एचसी में याचिका सरकार के बीएमसी बोर्ड परिसीमन को उलटने को चुनौती देती है। याचिका में कहा गया कि अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसने वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी वार्डों के परिसीमन पर महाविकास अघाड़ी एमवीए के फैसले को उलटने वाले राज्य सरकार के 8 अगस्त के अध्यादेश को चुनौती देने वाली एक याचिका सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसने वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता राजू पेडनेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से संबंधित बीएमसी के पूर्व पार्षद ने याचिका दायर की, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 19 अक्टूबर को एचसी का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। पेडनेकर की ओर से अधिवक्ता जोएल कार्लोस ने न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने तदनुसार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। पेडनेकर ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक बीएमसी चुनावों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में आगे कहा गया, चूंकि 2021 की जनगणना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए चुनावी वार्डों की संख्या बढ़ाने का निर्णय जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए वैध था। पेडनेकर ने कहा कि एचसी ने देखा था कि जनगणना के पूरा नहीं होने से सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या में वृद्धि कोई बाधा नहीं आएगी और एचसी ने इस विचार की पुष्टि की थी। एमवीए द्वारा पिछले 10 नवंबर को वार्डों की संख्या बढ़ाने और 3 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी करने के बाद एसईसी ने नागरिक निकाय को वार्ड की सीमाओं को फिर से बनाने के लिए कहा था। हालांकि इस फैसले का भाजपा और कांग्रेस ने विरोध किया था। इसके बाद फरवरी 2022 में बीएमसी द्वारा जारी मसौदा परिसीमन अधिसूचना को चुनौती देते हुए एचसी में एक जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन इसे अदालत ने खारिज कर दिया था। एचसी के फैसले को एससी में चुनौती दी गई थी। एससी द्वारा चुनौती को खारिज करने के बाद एसईसी ने परिसीमन पर अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की थी। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद 8 अगस्त को एक नया अध्यादेश जारी किया गया।